कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों ये 3 टन का एसी है, डक्टेबल एसी है और इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा। और दूसरा चीज़ ये हो रहा है, जैसे हम नीचे से एसी को चालू करते हैं, यानी जब थर्मोस्टेट से एसी को चालू करते हैं तो इसका जो एमसीबी है वो तुरंत ट्रिप हो जाता है, 2-3 मिनट के बाद ट्रिप हो जाता है। तो दोस्तों मैं आउटडोर के पास आ गया हूँ। अभी मैं एसी चालू नहीं किया हूँ, मैं नीचे से थर्मोस्टेट से इसका एसी चालू करवाता हूँ। आप एम्पियर भी चेक कीजिएगा और बैक प्रेशर भी चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं मैनीफोल्ड गेज लगा दिया और क्लैम मीटर भी लगा दिया है। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं डेली बाय डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ एसी से रिलेटेड। तो दोस्तों आइए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों एसी को नीचे से मैं चालू करवा दिया हूँ। अभी देखिएगा जैसे एसी चालू होगा, ये देखिए फ़ैन चल ही नहीं रहा है, फ़ैन नहीं चल रहा है और एम्पियर इसका बहुत ज़्यादा जा रहा है। फ़ैन नहीं चल रहा था, मैं बंद कर दिया। एम्पियर 87 तक चला गया था, 87 तक एम्पियर चला गया था। फ़ैन इसका नहीं चल रहा था, फ़ैन वहीं पे आगे पीछे हो रहा था। मैं इसलिए बंद कर दिया दोस्तों जल्दी से, ताकि एमसीबी इसका ट्रिप हो सकता है। अगर एमसीबी ट्रिप होगा तो फिर उठाने के लिए दिक्कत है, फिर एक आदमी को बोलना पड़ेगा एमसीबी उठाने के लिए। तो दोस्तों इसमें यही प्रॉब्लम हो रहा है, इसका एम्पियर हाई जा रहा है, फ़ैन मोटर चल नहीं रहा है, जिसके वजह से एमसीबी ट्रिप हो रहा है। अब आइए एसी को खोलते हैं और चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों कवर को तो ओपन कर लिया हूँ, पहले एक बार पंखे को घुमा के देख लेते हैं जाम तो नहीं है। तो फ़ैन मोटर बिल्कुल भी जाम नहीं है, एकदम स्मूथली घूम रहा है। दोस्तों अब इसका ये कंट्रोलर है, जो कि इसमें 2 कैपेसिटर है और एक कॉन्टेक्टर है। यहाँ पे भी कुछ जला हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ जला हुआ नहीं दिख रहा है। तो आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से एसी हाई एम्पियर में जाके ट्रिप हो रहा है? तो दोस्तों इसमें कई रीज़न हो सकते हैं। मैं एक रीज़न 2-3 रीज़न में आपको कंप्रेसर का थिम्बल अगर एक जल गया होगा, स्टार्टिंग रनिंग कॉमन होता है, अगर उसमें से कोई भी एक भी वायर जल जाएगा और 2 वायर लगे रहेंगे तो जो कंप्रेसर है वो हाई एम्पियर में जाना चालू कर देगा, लेकिन उस टाइम आपका फ़ैन मोटर चलेगा। इस टाइम क्या हो रहा है कि फ़ैन मोटर भी नहीं चल रहा है और कंप्रेसर भी हाई एम्पियर में जा रहा है। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि अगर हमारा कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, कि कैपेसिटर ख़राब होगा तो कंप्रेसर का भी प्रॉब्लम आ सकता है और फ़ैन मोटर का भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर फ़ैन मोटर के लिए अलग से कैपेसिटर लगे होंगे तो फ़ैन मोटर चलेगा, हमारा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि डुअल कैपेसिटर होता है, उसमें फ़ैन का भी ऑप्शन दे देता है, कंप्रेसर का भी ऑप्शन दे देता है। तो जब हमारा कंप्रेसर और फ़ैन मोटर दोनों का कनेक्शन एक साथ रहेगा तो हमारा कैपेसिटर ख़राब होगा तो दोनों को ख़राब कर देगा, यानी हमारा फ़ैन मोटर भी नहीं चलेगा, कंप्रेसर भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो डुअल कैपेसिटर है, इसमें फ़ैन का भी ऑप्शन है और कंप्रेसर का भी ऑप्शन है और इसमें दोनों का कनेक्शन दिया हुआ है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो वायर है ये फ़ैन का वायर है और ये डायरेक्ट कैपेसिटर में आया हुआ है, कैपेसिटर में आया हुआ है। इसके वजह से कंप्रेसर का कैपेसिटर ख़राब रहेगा तो दोनों का प्रॉब्लम होगा। तो आइए कैपेसिटर को हम पहले चेक करें कि कैपेसिटर का ही प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये तो कैपेसिटर सही है, देखने में अच्छा ही लगता है। दोस्तों कैपेसिटर अगर ख़राब भी हो ना तो देखने में ठीक ठाक लगेगा, लेकिन वो अंदर से ख़राब होता है। एक बार मैं इसको निकालता हूँ, देखिए दोस्तों ये ख़राब है, बिल्कुल भी ख़राब है। यहाँ पे क्या है कि ये पूरा उठा हुआ है भाग, ये जो बराबर कैपेसिटर नहीं है, फूल गया है, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर फूल गया है। अब देखिए ये है, ये जो पीला वाला वायर है ये स्टार्टिंग का वायर है, अब यहाँ ये फूल गया है तो ये तो पहले ही ख़राब हो गया। और ये स्टार्टिंग के वायर है सब कंप्रेसर के, तो ये भी फूला हुआ है। तो कंप्रेसर लाजिम है कि हाई एम्पियर में ही जाएगा, और हाई एम्पियर में जाएगा तो एमसीबी 32 एम्पियर का 20 एम्पियर का लगा रहता है। जैसे 20 एम्पियर या 32 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर जाएगा तो ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों आइए पहले कैपेसिटर को चेंज कर लेते हैं, हमारा कैपेसिटर ख़राब है, फिर एसी को चालू करके देखते हैं। 70+5 का कैपेसिटर है, इसको लगाने वाले हैं। ये 70+5 का कैपेसिटर है,
ये भी 70+5 का कैपेसिटर है, जो कि ये ख़राब हुआ है। ये 20 MFD का कैपेसिटर है, ये सही है दोस्तों। मैं इसका पहले भी वीडियो बनाया था कि 2 कैपेसिटर एसी में क्यों लगाया जाता है। तो आप मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए पहले कैपेसिटर को चेंज कर लेते हैं दोस्तों। कैपेसिटर लगा दिया हूं और एसी को भी फ़िलहाल चालू कर दिया हूं। 1 एम्पियर से यानी चालू हुआ है। अभी ये इंडोर का एम्पियर दिखा रहा है, इंडोर का जो ब्लोअर मोटर है उसका एम्पियर दिखा रहा है दोस्तों। कैपेसिटर होने का, ख़राब होने का रीज़न यही आजकल हो रहा है कि गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी आउटसाइड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हमारा कंप्रेसर चलता है तो वो भी काफ़ी गर्म हो जाता है और पूरा का पूरा लोड हमारे कैपेसिटर पे आते हैं। जैसे कैपेसिटर ज़्यादा हीट होता है और नीचे से ऑयल फेंक देगा, फूल जाएगा, अलग अलग प्रॉब्लम होना चालू हो जाते हैं। ये चीज़ अगर उसमें हम फ़ैन मोटर का भी कनेक्शन कर दिए तो फ़ैन मोटर भी हमारा गर्म होता है, इसके वजह से और जल्दी ख़राब होता है। तो आप कोशिश करें फ़ैन मोटर का अलग से कैपेसिटर जितना रिक्वायर्ड है, 2.5 का, 3 का, 5 का, 6 का, जितने का है वो अलग से आप कैपेसिटर लगाएं। कैपेसिटर पर दे, बाकी फ़ैन का अलग से कैपेसिटर लगा दे तो उससे क्या होगा कि अपना जो कैपेसिटर है वो बहुत कम ख़राब होगा, ऐसे लोड कम पड़ेगा। क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से ही हमारा कैपेसिटर हो जाते हैं जल्दी से ख़राब। दोस्तों कंप्रेसर तो चालू हो गया है, आप देख पा रहे हैं एसी चालू हो गया है और परफेक्टली चल रहा है। और एम्पियर भी 20 एम्पियर का मशीन है तो 19 एम्पियर तक जा रहा है, आप देख पा रहे हैं 19-20 एम्पियर तक जा रहा है। और बैक प्रेशर भी है, वो भी 70 के आसपास है, 70 के आसपास बैक प्रेशर है, यानी हमारा एसी बिल्कुल सही है दोस्तों। एम्पियर चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम अगर एम्पियर का चेक करके अगर हम गैस नहीं डालेंगे या तो हमको एम्पियर नहीं मालूम है, एम्पियर नहीं चेक कर रहे हैं एसी का, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि एसी कितने लोड पे चल रहा है और एसी का लोड कितना है और कितने लोड पे चल रहा है। इसलिए एम्पियर देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर लोड हमको नहीं मालूम होगा तो दोस्तों अगर कंप्रेसर ट्रिप मारेगा गर्मी में तो हम बीमारी पकड़ने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किस फॉल्ट की वजह से हमारा कंप्रेसर ट्रिप मार रहा है। अगर वही हम एम्पियर से चेक करेंगे तो हमको जल्दी से फॉल्ट पकड़ने में आसानी हो जाएगा कि जैसे कंप्रेसर ट्रिप हो गया तो गैस नहीं है या सर्विस नहीं हुआ जिसकी वजह से ट्रिप होता है, तो ये तो हमको ऐसे मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर हाई एम्पियर में जा रहा है, 20 एम्पियर का मशीन अगर 25 एम्पियर पे चल रहा है, बैक प्रेशर कम है या 60 है, तो एम्पियर हाई जा रहा है तो हमको बीमारी नहीं मिल पाएगा, हमको क्लैम मीटर से चेक करना ही पड़ेगा। तो एम्पियर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों।